हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया होंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रोटेशनल मोशन या फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इसके दो नाम होते हैं, एक रोटेशनल मोशन और एक रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अभी तक जो अपन ने मोशन देखी थी, 1D मोशन, 2D मोशन, सर्कुलर मोशन, इस तरह की मोशन देखी थी। इस चीज के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर अपन बॉडी को रोटेट होता हुआ देखेंगे। समझ आए चीजें? इसलिए इसका नाम है रोटेशनल मोशन। ठीक। रोटेशनल मोशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो चीज जाननी जरूरी है वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होती क्या है उसके बारे में जानते हैं पहले। व्हाट इज रिजिड बॉडी? क्योंकि हमने नाम लिखा है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो रिजिड बॉडी होती क्या है समझ आए इसे। अगर अपन ने जनरल बात करें तो आपने पत्थर देखा होगा। पत्थर कैसा होता है? रिजिड होता है। अपन क्या कहते हैं? रिजिड है, हार्ड है, क्योंकि उसको ना तो अपन कंप्रेस कर सकते हैं ना एक्सटेंशन कर सकते हैं। उसे अपन इसलिए क्या कहते हैं? हार्ड। तो वो एक रिजिड बॉडी है। ठीक। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अपन खींच सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। क्या वो रिजिड बॉडी है? क्या नहीं। तो रिजिड बॉडी का मतलब आप समझ गए होंगे। फिजिक्स के हिसाब से क्या मतलब होता है उसको जानते हैं। तो देखें, इसकी डेफिनेशन ये होती है, द separation between two points of a body, the separation between 2 points of a body is not change with respect to time is called rigid body। तो क्या लिखा मैंने? अगर किसी बॉडी के दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन समय के साथ चेंज ना हो उसे क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। देखो, ये मान लो मैंने कोई एक रैंडम शेप की बॉडी बनाई, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, मैंने दो पार्टिकल्स चूज किए और उनको नाम दे दिया AB। उनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं इनिशियली D था। इनिशियली सेपरेशन D था कब? जब हमने t = 0 पे देखा। t = 10 मिनट बाद देखा तब भी ये सेपरेशन D था। 20 मिनट बाद देखा तो भी ये सेपरेशन D था। इसका मतलब इस बॉडी के दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? रिजिड बॉडी कहलाता है। समझ आए इसे? तो ये हमारी क्या है? रिजिड बॉडी है। क्लियर बात है? जैसे कि हमारे पास एक रोड है। रोड कैसी होती है? रिजिड मान सकते हैं। इसके अगर मैं दो पॉइंट कंसीडर करूं A और B, मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन कितना है? D है। A और B के बीच का सेपरेशन कितना है? D है। अगर मैं इस रोड को पकड़ के घुमा दूं, यानी रोड को इस तरह कर दिया मैंने, समझ आए इसे? इस रोड को पकड़ के मैंने घुमा दिया तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा? यहां कहीं आ जाएगा। और B पॉइंट कहां आ जाएगा? यहां कहीं आ जाएगा। समझ आए इसे? तो ये सेपरेशन भी कितना रहना चाहिए? D। क्यों? क्योंकि हमने माना है ये एक रिजिड बॉडी है। समझ आए इसे? तो रिजिड बॉडी है। अगर ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो बताइए θ1 और θ2 में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा या बराबर होंगे? तो सबसे पहले बात करें तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो 9th-10th की मैथमेटिक्स है कि θ1 = θ2 होना चाहिए। θ1 = θ2। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो थीटा क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ की θ1 के लिए आर्क लेंथ है AA अपॉन रेडियस कितनी? इतनी, क्योंकि इस सर्कल में घूम रहा है। θ2 के लिए लिखेंगे तो आर्क लेंथ है BB और रेडियस ये वाली। तो जिस प्रोपोर्शन में आर्क लेंथ बड़ी है उस प्रोपोर्शन में रेडियस भी बड़ी है, इसलिए दोनों का, क्योंकि थीटा होता क्या है? एक रेशियो होता है। और थीटा क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो जितनी लेंथ बढ़ी उतनी ही रेडियस बढ़ गई, इसलिए थीटा क्या रहा? सेम रहा। अगर थीटा सेम है तो dθ1/dt इज इक्वल टू dθ/dt। तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, यानी दोनों पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम है।
दो पॉइंट्स की अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो पूरी रोड की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब ये रोड सेम ओमेगा से घूम रही होगी, ये रोड सेम ओमेगा से घूम रही होगी, यानी इस पूरी रोड का ओमेगा सेम होगा। तो अगर ओमेगा सेम होगा तो क्या स्पीड भी सेम होगी क्या प्रत्येक पॉइंट्स की? देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो v इक्वल टू आर ओमेगा सर्कुलर मोशन में पढ़ा था अपन ने। अगर ए पॉइंट की स्पीड की बात करें तो आर ए ओमेगा, एंड बी पॉइंट की स्पीड की बात करें तो वीपी इक्वल टू आर बी ओमेगा। समझे इससे? ओमेगा तो दोनों का सेम है इसलिए मैंने ओमेगा लिख दिया, बट ए पॉइंट की रेडियस आर ए मान ली और बी पॉइंट की रेडियस मैंने आर बी मान ली। तो तुम देखो आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। समझ आई चीजें? क्लियर बात है? इसी तरह अगर मैं ओमेगा का डिफरेंशिएट कर दूं तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अल्फा, तो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, यानी दोनों पॉइंट्स का एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ आई चीजें? देखें इस चीज को।